हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 या अध्याय 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के रासायनिक गुण। तो बच्चों, जब हम किसी भी धातु को रखते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि वो रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से। तो प्रॉपर्टीज को भी ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चों। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन यानी धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देते हैं। यानी कि हमारी इक्वेशन होगी बच्चों मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड जो है बन रहा है आपका कॉपर और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद। वैसे ही आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलना बच्चों। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में बच्चों, तो सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस, यानी कुछ धातु ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों सोडियम ऑक्साइड, जो कि क्या बना रहा है, ये क्षारकीय ऑक्साइड बना रहा है बच्चों, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन एक इसमें पेच भी है बच्चों, क्या है कि सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुणों को दिखाते हैं, इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसके एग्जांपल है बच्चों जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करते हैं बच्चों HCl और NaOH से, तो आपको एक अलग ही चीज देखने को मिलती है बच्चों। चलिए, अब आती है एक चीज बच्चों एनोडाइजिंग की। तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है बच्चों फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, यानी कि कोरोजन से बचाव के लिए होती है वैसे बेसिकली ये। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, यानी एक थिन लेयर बनती है और उसे थिकर कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कोरोजन पे उस पे नहीं लगता है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड बाय एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इस प्रोसेस में एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लिया जाता है, उसे एनोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑक्सीजन गैस डेवलप एट द एनोड reacts with aluminium to make a thicker protective oxide layer। यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एक थिकर ऑक्साइड लेयर बनती जा रही है एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन उस पर बन करके रिएक्ट कर रही है। द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश, यानी जो यहाँ पे लेयर बन रही है उसे हम डाई कर सकते हैं तब, जिससे कि एल्यूमिनियम आर्टिकल्स पे बहुत ही अच्छा कलर आ सकता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी धातु की जल के साथ अभिक्रिया। होता यही है बच्चों कि जब पहले हम किसी धातु को रख देते हैं तो पहले वो वायु के साथ, और जब उस पर पानी भी डलना शुरू हो जाए तो फिर वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी धातु के साथ जल की अभिक्रिया। होता यह है बच्चों कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with the वाटर, यानी धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। पानी में घुलनशील धातु ऑक्साइड इसमें घुलकर आगे अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, परंतु सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये आपकी रिएक्शन होगी बच्चों मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गया आपका, और धातु ऑक्साइड प्लस जल, यहाँ पे आपका धातु हाइड्रोक्साइड बन गया बच्चों। अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल है बच्चों जो यहाँ पे दिए हैं बच्चों सोडियम और पोटेशियम के, यानी मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम their reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire,
यानी पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम के मामले में ये तीव्र प्रक्रिया इतनी तेज और उष्माक्षेपी होती है कि बनने वाली हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है बच्चों। फिर क्या बता रहा है बच्चों ये, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर दी हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी पानी के साथ कैल्शियम की प्रतिक्रिया कम तीव्र होती है, उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इसकी रिएक्शन होगी बच्चों, आपको देखने को जो मिल रही है। फिर क्या कहता है बच्चों, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक इन टू द सरफेस ऑफ मेटल। यानी कैल्शियम तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों ये, Magnesium does not react with cold water, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. यानी मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, ये गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपकने के कारण ये तैरने भी लगता है। मेटल्स लाइक आयरन, aluminium, zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. यानी एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं ठंडे व गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, लेकिन ये भाप के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं बच्चों उसके, एल्यूमिनियम और आयरन के रिएक्शन के बच्चों। और मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। यानी सीसा, तांबा, चांदी और सोना जैसे धातुएं पानी के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करती हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, यानी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके नमक और हाइड्रोजन गैस देता है। और ये इसकी बेसिक इक्वेशन होगी बच्चों, यानी कि मेटल, डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट, हाइड्रोजन, धातु, अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस बच्चों। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के रिएक्शन। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। यानी MgCl, AlCl और ZnCl आपका बन रहा है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। यानी लेकिन सभी धातुएं अम्ल के साथ क्या करती है, प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती हैं। तांबा, चांदी और सोना क्या है बच्चों, HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है बच्चों। फिर क्या कह रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3 बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी जब धातुएं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती, क्योंकि ये एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है और ये उत्पादित हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकरण करके और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है बच्चों। फिर क्या कह रहा है बच्चों, एक चीज कह रहा है बच्चों, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है लॉयल वाटर, यानी शाही पानी। और ये होता है बच्चों एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, जिसमें रेशो होता है 3:1 का। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। यानी एक्वारेजिया क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये अकेला ही गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है, जबकि हमने ऊपर क्या देखा था कि मेटल्स से ये अकेले अकेले जो दोनों के दोनों एसिड हैं रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फॉर्मिंग लिक्विड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। यानी कि ये एक्वारेजिया क्या है, एक अत्यधिक संकारक धुआं देने वाला तरल है। ये उन कुछ अभिकर्मों में से एक है जो सोने और प्लेटिनियम को घोलने में सक्षम होता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों सीधे सीधे
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, यानी अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की प्रतिक्रिया। तो इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसको तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं बस कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स इट वुड शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब धातुएं अन्य धातुओं के लवणों के साथ के विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों। मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल बी, और यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों आपकी आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या दर्शाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिखाता है। और ये सब होता है किसके कारण बच्चों, आपका रिएक्टिविटी सीरीज के कारण, जो कि हम पहले चैप्टर में, फिर दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में भी हमें समझने और देखने को मिल रही है। क्या दिखा रहा है कि पोटेशियम जो कि मोस्ट रिएक्टिव है, जिंक थोड़ा उससे कम रिएक्टिव हो जाता है बीच में आने के बाद, और जो सिल्वर और गोल्ड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। इसी पे बेस्ड होकर के सारे रिएक्शंस होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।